का संदेश क्या है? समय को पहचाने। इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय 16 पद। कोई भी एक जन ऊंची आवाज में पढ़े, कोई भी एक जन। इफिसियों 5 उसका 16वां पद। और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। इस कारण निर्बुद्धि ना हो और ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और जागृत से मत वाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज का मेरा जो संदेश है 5वें अध्याय के 16वें पद। बहुत सारी बातें बोलने के लिए, पर आज मैं जिस संदेश को लेकर आ रहा हूं आपके समय, अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अजीजों, इस बात को याद रखिए, आपके जीवन के दिन प्रभु की किताब में लिखे हुए हैं। हर एक व्यक्ति का जीवन इंसान के हाथ में नहीं बल्कि परमेश्वर के हाथों में है कि उसे कितने दिन इस दुनिया में रहना है और कितने दिन के बाद इस दुनिया को छोड़कर जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोग जानते होंगे, अभी कुछ समय पहले कोरोना काल का समय गया। आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि हमारे जान पहचान वाले, हमारे अजीज लोग इस दुनिया में एक ऐसी महामारी के चपेट में आकर इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। हर एक व्यक्ति, सभी चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, सभी चाहते हैं कि अगले साल हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, पर सबकी सब योजना और प्लानिंग धरे के धरे रह जाते हैं क्योंकि उसमें प्रभु की मर्जी नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। आने वाला जो समय है, आने वाला जो समय है वो अच्छा नहीं है। अगर किसी के दिमाग में विचार चल रहा हो कि आने वाले समय में मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, नहीं। आने वाले समय में आपके लिए अच्छा होने वाला नहीं है, पर अच्छा केवल उसी के लिए होगा जो प्रभु का भय मानता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप देखते हैं राजनीति बदलती जा रही है, परसिक्यूशन का समय आ चुका है। बहुत सारी चर्चिस को बंद कर दिया गया है, बहुत सारे चर्च के विश्वासी लोगों को मारा पीटा जा रहा, बहुत सारे राज्य के अंदर। क्या आप समझते हैं केवल यूपी, बिहार या झारखंड या उड़ीसा वहीं पर ये सत्तावट है, दिल्ली में नहीं होगा? क्या आप जानते हैं अगला पल आपके साथ क्या होने वाला है? अजी जो परमेश्वर का वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य जानो। ये जो समय आपको मिला है, ये जो जीवन आपको मिला है, इसे ऐसे ही बर्बाद होने ना दो। आज बहुत सारे लोग हैं जो नशे में डूबे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गलत कामों में डूबे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मूर्ति पूजा में डूबे हुए हैं। आज ही तो आपके ऊपर परमेश्वर की दया हुई है। हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर परमेश्वर की दया हुई है, इसलिए आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं तो इंसिडेंट आपके सामने रखना चाहूंगा, आपको समझ में आएगा कि आज का मेरा विषय क्या है। एक घर के अंदर एक आदमी, उसके जरा जरा से बच्चे थे, ड्यूटी के लिए तैयार हुआ, थर्ड फ्लोर पर रहता था, और जैसे ही तैयार होकर नाश्ता खाया, लंच पैक किया, सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, पूरी सीढ़ी नीचे भी नहीं उतर पाया, उसको अचानक दर्द बन गया, चक्कर आने लग गया, बैठ गया। लोगों ने आवाज लगाया कि चक्कर आ गए, बैठ गया सीढ़ी पे, क्या हुआ? जाकर देखा, पानी पिलाया, 2 मिनट के अंदर खत्म। मैं आपको कोई कहानी नहीं बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति फोन पर बातचीत कर रहा है,
फोन पर बातचीत करते करते अपनी वाइफ से बातचीत कर रहा है। वाइफ पूछ रही कि कितनी देर और लगेगी आपको, क्योंकि हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बच्चे बार बार बोल रहे हैं पापा कब आएंगे। पापा फोन से बातचीत कर रहा, बेटा मैं अभी आ रहा हूं। बातचीत करते करते पापा अभी आ रहा हूं, इतने गाड़ी कोई पीछे से टक्कर मारा, खत्म। पापा दोबारा घर की ओर नहीं गए। एक रियल घटना है। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति ड्यूटी के लिए तैयार हुआ, नीचे कैब आ चुकी है, हॉर्न मार रही है। हर दिन वो टाइम के अनुसार अपना वॉशरूम में जाता है, हर दिन तैयार होकर नीचे जाता। कैब आने से पहले वो नीचे उतर जाता था। उस दिन कैब वाले ने हॉर्न मारा, आदमी वॉशरूम के अंदर है, निकला नहीं। वाइफ खाना बना रही है, सोचा कि जब निकलेंगे, निकलते खाना खाते तुरंत निकल जाएंगे। वॉशरूम से आवाज नहीं आ रही, सिर्फ पानी गिरने की आवाज आ रही है। हालेलुया। कुछ समय के बाद जब देखा कि काफी टाइम हो गया, वॉशरूम का दरवाजा नहीं खुल रहा, दरवाजे को नॉक किया, कोई आवाज नहीं। उनको घबराहट होने लगी, दरवाजे को तोड़वाया और देखा उनका आदमी मरा पड़ा है। मालूम चला साबुन पैर के नीचे आ गया, स्लिप हुआ और सर दीवार में लग गया, खत्म। किसी को पता नहीं चला। अवसर को बहुमूल्य जानो। हालेलुया, हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये घटनाएं मैं आपके सामने क्यों बताई हैं? शायद हो सकता है आपके पड़ोस में ऐसी घटना घट रही हो, आपके रिश्तेदारों में ऐसी घटना घट रही हो, पर हमेशा याद रखिए एक व्यक्ति के जीवन का जो दिन इस दुनिया के अंदर नियुक्त किए गए हैं वो केवल परमेश्वर ही जानता है, अन्यथा कोई भी नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है बहुत सारे लोग हस्तरेखा दिखाने के लिए जाते हैं। मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरा जीवन क्या होगा, मेरे घर में क्या अच्छा होने वाला है। हस्तरेखा देखने वाला व्यक्ति कहां मिलेगा आपको? या तो चौराहे पे या रोड के किनारे। एक सोचने वाली बात है, जो दूसरों की हस्तरेखा को देखकर भविष्य बताने वाला व्यक्ति है, क्या उसके भविष्य में यह लिखा है कि चौराहे पर बैठकर वो भीख मांगे? हालेलुया, हालेलुया। एक बार किसी व्यक्ति ने, मैं गुड़गांव में था, प्रचार कर रहा था और एक व्यक्ति बड़े ध्यान से सुन रहा था और मुझे बार बार देखकर मुस्कुरा रहा है। और बाद में जब जैसे वचन खत्म हुआ, होने लगा कि मैं बार बार आपके हाथ की ओर देख रहा था। आपके हाथ की हस्तरेखा तो खत्म हो चुकी है, आप जिंदा कैसे हैं? हालेलुया, हालेलुया। आपके हस्त की जो रेखा है, हाथों की रेखा, उससे मालूम चल रहा आप तो मर चुके हैं। मैंने बोला इस हस्त की रेखा को बढ़ाने वाला यीशु मसीह मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको अगर जीवन के अंदर कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दीजिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 90 अध्याय उसके 12वें पद में ऐसा लिखा है, यदि आप लोगों को मालूम है, परमेश्वर का दास बोलता है कि हे प्रभु, मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे दे, ताकि मैं क्या हो जाऊं, क्या हो जाऊं, बुद्धिमान हो जाऊं। मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का दास एक राजा होने के बावजूद इस शब्द को लिखता है कि मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। क्या आप लोग कभी ऐसा प्रार्थना किया आज तक कि प्रभु मेरा जो जीवन है वो चंद समय के लिए है? भजन संहिता 90 अध्याय में और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है। उसके 10 पद में, 8वें पद में, मनुष्य का जीवन एक घास के समान है, एक फूल के समान है, 70-80 साल भी जीवित रह सकता है। और उसके बाद लिखा है कि उसका कुछ पता नहीं है कब उसका एंड आ जाए।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे अपने दिन गिनने के समय मैं बुद्धिमान होना चाहता हूं। मुझे समझदार कर कि मैं संसारिक चीजों से अपने आप को निकाल कर परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिता सकूं। आप लोग कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं डेली? हाथ खड़ा करें जरा, जो डेली बाइबल पढ़ते हैं। ओके, इसका मतलब गिनती बहुत कम है। आप डेली बाइबल पढ़ना शुरू करें, प्रार्थना के साथ पढ़ें, प्रभु से बातचीत करें। एक क्वेश्चन मेरे पास है आप लोगों के लिए। परमेश्वर ने आदम और हवा को क्यों बनाया? क्यों बनाया? मरने के लिए, बीमार रहने के लिए, दुख उठाने के लिए, अदन की वाटिका से बाहर फेंक देने के लिए? किस लिए? प्रभु के साथ संगति करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ते हुए उसके साथ वार्तालाप करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण उसके जीवन में वो सारी चीजें आ गई जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। मनुष्य के लिए मृत्यु नहीं था, पर मृत्यु भी आ गई, समस्याएं, पीड़ा भी आ गई, बहुत कुछ हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मनुष्य का जीवन कितने दिन का रह गया? अच्छा, एक बात और बताइए, कितने लोग जन्मदिन मनाते हैं? अपने हाथ को उठाकर आप बता सकते हैं कितने लोग जन्मदिन मनाते हैं? अपना, अपने बच्चों का, परिवार में किसी का भी जन्मदिन मनाते हैं? कितना खुश होते हैं? केक भी कटिंग होता है, डीजे भी चलता है, डांस होता है, सब कुछ होता है। बाइबल में मालूम है जन्मदिन के दिन के लिए अच्छा बोला गया या मृत्यु के दिन के लिए अच्छा बोला गया? मृत्यु के दिन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सबोपदेश की किताब उसके 7वें अध्याय के पहले पद को आप पढ़ेंगे तो लिखा है, जन्म के दिन से अच्छा मृत्यु का दिन। जन्म ले लिया, समझ लीजिए 30 साल, 20 साल, 50 साल उसका एज हो गया परमेश्वर के रिकॉर्ड में। हर दिन वो जन्म मनाएगा, बोलेगा आज मैं 2 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया। इस बात को भूल जाता है कि अरे भाई साहब, आपका उम्र जितना ठहराया वो भी तो कम हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को हमें समझना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। समय को बहुमूल्य जाने। आने वाला समय हो सकता है आपके लिए दुखों का पहाड़ लेकर आ जाए, हो सकता है कुछ ऐसी अनहोनी आपके घर में घट जाए। क्या आप उसके लिए पहले से तैयार हैं? क्या उन चीजों का सामना करने के लिए तैयार हैं? अजीजों, जब दुख आता है, समस्या आती है, परीक्षा आती है तो बताकर नहीं आती। और मृत्यु भी अगर किसी के जीवन में आएगी तो वो ढंढोरा पीट कर नहीं आती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबोपदेश की किताब उसके 8वें अध्याय के 8वें पद में एक बात और लिखा है, मनुष्य का जीवन के ऊपर या जो सांस वो लेता है उसके ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं। वो एक सांस अपनी मर्जी से ले भी नहीं सकता है, छोड़ भी नहीं सकता। और बाइबल में लिखा है ये सब कुछ परमेश्वर ने पहले से निर्धारित किया है। आज बहुत सारे घरों के अंदर देखते हैं बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, जवान उस घर से खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे घरों में फोटो लगे रहते, माला चढ़े रहते जवानों के ऊपर। आप कभी उनसे व्यक्तिगत बातचीत करके देखिए, ऐसे लोगों से कि इनके साथ क्या हुआ, आपको मालूम चलेगा उनके साथ क्या हुआ। लोगों के पास एक ही शब्द होता है, काश मैं चला जाता, वो रह जाता, काश वो रह जाता, उसके स्थान पर मैं चला जाता। क्यों कहते मालूम है? वो
सोचते हैं कि मेरे जीवन के ऊपर मेरा कंट्रोल है, मेरे जीवन पर मेरा कंट्रोल है। आज ही जो ये दिमाग से निकाल दो, ये कोई सच्चाई नहीं है इसमें। परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, एक वचन मैं आपको और रखने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली मेरे से बातचीत किया, विशेष इस मीटिंग के लिए, आज की वचन सेवकाई के लिए। प्रभु से जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 6 से 9 पद मेरे सामने रखा। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों हुआ है, पर वहां पर ऐसा लिखा, शायद आप लोग सब जानते हैं, एक मालिक 3 साल से अंजीर के पेड़ के अंदर फल ढूंढने के लिए आ रहा है। आज जो थोड़ा सा आप शांति के साथ बैठे रहेंगे, आज आपके अंदर में परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। 3 साल से वो व्यक्ति फल ढूंढने के लिए आ रहा है और उसमें फल नहीं है। मालिक क्या कह रहा है? जो उस बगीचे का जो गार्डन है उसको बोल रहा है, इस पेड़ को क्या करो, काट दो। 3 साल से मैं देखते हुए आ रहा हूं, उसमें फल नहीं है, काट दो इसे। अभी उस वहां का जो चौकीदार बोल सकते हैं या माली उसको बोल सकते हैं, वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? थोड़ा ऊंची आवाज में बोले, क्या कह रहा है? कितना वर्ष? 1 वर्ष। कितना वर्ष? 1 वर्ष। आज ही जो क्या बोल रहा है वो मालूम है? 1 वर्ष और रहने दे, आगे कोई फले तो इसके लिए भला, नहीं तो हालेलुया। आपके जीवन के अंदर हर दिन प्रभु की ओर से खैरात में मिला है, इसको खैरात कहते हैं। ये आपके ताकत के बलबूते पर नहीं है। परमेश्वर कहता है कि उसने न्याय के लिए पहले से बोल दिया है, और अगर आज कलीसिया जीवित है, अगर आप जीवित है और आप आज यहाँ बैठे हैं, तो याद रखें उस मालिक का नाम आपका पास्टर है। हालेलुया, हालेलुया। वो माली आपका पास्टर है जो रात दिन आपके लिए दुआ कर रहा है कि भाई परमेश्वर मेरे बेटे को, मेरी बहन को, मेरे भाई को एक समय और दे, मौका और दे, ताकि ये सुधर जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की ओर से तो न्याय का तराजू आ चुका है। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है, जो पेड़ फल लेकर नहीं आएगा उसके जड़ के ऊपर कुल्हाड़ा रख दिया गया है। वो काटने के लिए जा रहा है, वो काट देगा, छोड़ने वाला नहीं है। आप लोग जानते हैं आपका चुनाव परमेश्वर ने क्यों किया? परमेश्वर ने आपको क्यों चुना? किस लिए चुना? यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 16वें पद में जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा तुम फल लेकर आओ। क्या लेकर आओ? फल लेकर आओ। वो फल तुम्हारा बना हुआ है। हालेलुया। प्रभु ने आपको गरीब रहने के लिए तो नहीं चुना, प्रभु ने आपको बीमार रहने के लिए तो नहीं चुना, प्रभु ने ये इसलिए तो नहीं चुना कि आप जैसे जिस हालत में वैसे ही पड़े रहे। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु ने आपको गंदगी से, आपको कीचड़ से निकालकर चट्टान के ऊपर इसलिए खड़ा किया है ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। अपने दिनों को जो आपको परमेश्वर ने दिन दे रखे हैं, उन दिनों को डर और भय के साथ बिताना शुरू कीजिए। मौका पाकर पाप की ओर गुलाटी मारने के लिए नहीं। आपका न्याय परमेश्वर करेगा, इंसान नहीं करेगा। हो सकता है इंसान न्याय करने में गलती भी कर सकता है, और वो परमेश्वर कभी भी गलती नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि समय को आप पहचाने, समय को पहचाने। यदि आप परमेश्वर के नजदीक अपने आप को रखेंगे, यदि आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन को रखेंगे,
चल रहे हैं आओ। आज ही जो आपके लिए एक सुंदर एक आशीष है, आपके लिए एक बहुत बड़ा एक परमेश्वर के पास योजना है। यदि आप परमेश्वर के डर और भय के साथ आप चलेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को अनंत जीवन में बदल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो सबको दंड दे। हालेलुया। वो इसलिए आया है कि जीवन पाए, जीवन पाए। आज से लगभग 17 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। मेरे जो पिताजी हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस रहते थे, बीमारी अवस्था में थे। उनको चलने में भी दिक्कत था क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण उनके शरीर पूरा एक तरीके से खोखला हो गया था। दवाई के सहारे से जीवित थे और लाठी लेकर चलने वाले थे। मैं उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया कि प्रभु मुझे मेरे पिताजी चाहिए अभी। और हालात इस बात को दिखा रहे थे कि मेरे पिताजी ज्यादा समय जीवित नहीं रह सकते। और उसके बाद मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, उपवास रखा और उस उपवास के बीच में ही परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिखा दिया कि मेरे पिताजी दुनिया को छोड़कर चले गए। उस समय मोबाइल तो रहता नहीं था, 17 साल पहले। सोचा कि ठीक है, जब उपवास के दिन मेरे खत्म हो जाएंगे मैं घर जाऊंगा, मिल के आऊंगा। देखिए ये सारी घटना, मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरे पिताजी हरियाणा में रहते थे। वहां की घटना यहां पर मुझे मालूम चल रही क्या हो रहा है। और मैं उपवास में प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर से मांग रहा मुझे अपने पिता का जीवन अभी चाहिए, मतलब उनकी मुझे जरूरत है। जब 4 दिन के बाद मैं गांव में गया तो जो मेरे पिताजी का कमरा था उस कमरे के अंदर पिताजी नहीं थे। उनकी जो चारपाई होती थी जिस पर लेटे रहते थे वो भी नहीं है, वो भी खड़ी है। मैं जाकर एक बार मुझे एक धक्का सा लगा कि क्या हुआ, घर में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर एक एक करके घर में लोग दिखाई देने लगे। मैंने पूछा कि पिताजी कहाँ हैं? सभी के मुंह पर एक ही शब्द था, घूमने गए होंगे। थोड़ी देर के बाद जब शाम का टाइम हुआ, पिताजी आ रहे, जवान की तरह आ रहे, बिना लाठी के, बिना किसी के सहारे के वो आ रहे और मुझे देखते ही मुझे सीने से लगाकर रोने लगे। और मैंने अपने पिताजी को पहली बार ही रोते हुए देखा और अपने आप को उनके सीने से लगते हुए। तो मैंने बोला कि क्या हुआ? तो उनके जो शब्द थे, बेटा अगर तू आज यीशु मसीह में नहीं होता तो आज मेरा पत्ता कट गया। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने पूछा कि हुआ क्या था? तो उन्होंने बैठा कर बातचीत किया। बोला 3 दिन पहले, क्योंकि मैं चौथे दिन गया था, 3 दिन पहले सोते सोते चारपाई से नीचे गिर गए। घर वालों ने आकर देखा, नब्ज चेक किया, शरीर पर हाथ लगाकर देखा, पूरे ठंडे हो चुके। रात का समय था, लोग, हमारे घर परिवार के लोग सारे इकट्ठे हो गए कि अभी किसी को बताने से कोई फायदा नहीं, रात का टाइम है, शोरगुल ज्यादा हो जाएगा, जो सोने वाले वो भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि गांव देहात में आपको मालूम है कि लोग जल्दी सो जाते हैं। पूरी रात मेरे पिताजी की डेथ बॉडी के पास वो लोग बैठे रहे, मेरे परिवार के लोग, और इंतजार कर रहे थे सुबह के लिए कि जब सुबह होगा तो सबको बता दिया जाएगा। सुबह होते होते क्या हुआ मालूम है? मेरे पिताजी के शरीर में फिर से जान आ गया। हालेलुया, हालेलुया। और पिताजी ने मुझे बताया
कि 2 दूत उसके हाथों को पकड़कर उसको लेकर गए, आसमान में लेकर गए। बड़ा सा एक वहां पर एक जो राजमहल टाइप का था, सोने की सारी चीजें थी, दरवाजा बड़ा था, सोने की जितने पेड़ पौधे सड़कें सब कुछ सोने चांदी की बनी हुई थी। और एक बड़े से एक सिंहासन पर मैंने एक व्यक्ति को बैठे देखा जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, केवल बाल दिखाई दे रहे थे और चेहरे से लाइट आ रही थी। और उसने एक किताब खोला, जैसे हम बाइबल खोलते वैसे एक किताब खोला और बोला, इसका बेटा भी इसके लिए प्रार्थना कर रहा है, इसको वापस देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा पिताजी आज भी जिंदा है। हालेलुया। सारी बीमारी खत्म हो गया उनका, सारी बीमारी, सारी दवाइयां खत्म हो गया और वो बिल्कुल जवान की तरह चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। प्रभु की दया में बने रहेंगे तो प्रभु आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को आशीष देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में एक और घटना है, यशायाह उसके 38 अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहां पर राजा हिजकिय्याह के विषय में है। कितने लोग जानते हैं राजा हिजकिय्याह के विषय में? उनकी भी उम्र का टाइम पूरा हो चुका था, परमेश्वर की ओर से संदेशा मिल चुका था यशायाह नबी को कि तेरा समय पूरा हो गया, जो भी आज्ञा देनी है अपने परिवार को दे सकता है। लिखा है बाइबल में, हिजकिय्याह ने रो रो कर बिलक बिलक कर प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? प्रभु मैंने कोई भी गलत जीवन नहीं जिया, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी सजा मुझे जवानी में मिल रही है। प्रार्थना की, रो रो कर प्रार्थना किया। और बाइबल में लिखा है यशायाह नबी उस समय राजमहल को भी पार नहीं कर पाया था, दोबारा से संदेशा मिल गया कि जा, हिजकिय्याह की प्रार्थना को मैंने सुन लिया और उसकी उम्र को मैं 15 साल, हालेलुया, 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 उसकी उम्र को 15 साल और बढ़ा देता हूं। अजीजों, आज इस दुनिया के अंदर हर एक व्यक्ति इस बात को कहता है कि हर एक व्यक्ति के दिन और समय नियुक्त है। मैं भी कहता हूं हाँ नियुक्त है, पर मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठा, जो उम्र को भी बढ़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आगे कोई फलेगा तो इसके लिए अच्छा है। आप अपने आप को जांचना शुरू करें, अपने आप को आप पहचानना शुरू करें, आप है कौन, आपकी वैल्यू क्या है, परमेश्वर ने क्यों आपको चुना है, क्यों इस हजारों की लाखों करोड़ों की संख्या में से आपका नाम लेकर परमेश्वर ने अपने नाम लेने वाले लोगों के बीच में आपको नियुक्त किया है। अच्छा लगता है जब सुनते हैं कि जवानों के प्रति दर्शन आ रहा है, सुनते हैं बुजुर्गों के प्रति दर्शन आ रहा है, ये परमेश्वर की ओर से है। इस तरीके के लोग परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार किए जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास गवाहियों के लिए एक नहीं हजारों की संख्या में गवाहियां हैं, पर मैं सभी को इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूं, जिसका नाम आप लेते हैं, वो बदला हुआ नहीं है। हालेलुया, वो जीवन देने वाला है। इसलिए वो कहता है कि हमें अपने दिन गिनने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर आज आपकी उम्र 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, तो आप सोचने वाली बात है आपके पास समय कितना है दुनिया में। समय रहते उस कार्य को आप पूरा कर जाए जिसके लिए आपका चुनाव है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि आप उस काम को करेंगे, परमेश्वर की ओर से आपका प्रमोशन हो जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर आपको प्रमोटेड करते हुए आपकी उम्र को बढ़ा दे। हो सकता है आपको इतनी ब्लेसिंग देना शुरू कर दे कि देखने वालों की आंखें चकाचौंध हो जाएंगी कि ये क्या हो रहा है। ये सब कुछ परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप को पहचाने, आप है कौन, आपका समय क्या है, आपको क्यों परमेश्वर ने चुना है। प्रभु के लिए फल लेकर आने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। कि आत्मा को अपने जीवन में काम करने दें। प्रभु से कहें कि प्रभु ये जीवन
मेरा एक मिट्टी का है। इस मिट्टी के बर्तन के अंदर प्रभु तूने जिस सामर्थ को रखा है, जब तक ये सामर्थ है, ये मिट्टी का पात्र जीवित है। समझते हैं ना? ये शरीर किसका है? मिट्टी का। और इस मिट्टी के शरीर में किसका आत्मा बसा हुआ है? परमेश्वर का। जब परमेश्वर इस आत्मा को बोलेगा बेटा आजा, खाली कर दे, तो इस शरीर को कोई पूछने वाला है? ये शरीर कहां जाएगा? तो क्यों ना इस शरीर के मिट्टी से प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए सभी खड़े हो जाए, समय अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर प्रार्थना में चलें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड आई वर्शिप यू जीसस, हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर निहारें, प्रभु की ओर देखें और प्रभु से एक ही आशीष पाए, एक ही चीज को मांगे। आज के सुबह के समय, इस दोपहर के समय में, प्रभु आज मैं जीवित हूं, ये केवल तेरी करुणा है, तेरी दया है। मेरे लिए तो कब से कुल्हाड़ा मेरी जड़ के ऊपर रखा जा चुका है। प्रभु आज तूने मुझे चुना है, तूने मुझे नियुक्त किया है, तूने मुझे इस कलीसिया के साथ जोड़ा है। प्रभु ये तेरा उद्देश्य है, ये तेरी मर्जी है कि आज मैं तेरे महिमा के लिए अपने आप को तैयार कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया।